तो दोस्तों इंडियन नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को जीतने के लिए भारत के गोवा राज्य में स्थित इंडियन नेवी के शोरवेस फैसिलिटी से FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का टेस्ट चल रहा है। हाल ही में कई सारे फोटोज ऐसे सोशल मीडिया में वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये वही FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट है जो गोवा में टेस्ट हो रहा है और टेस्ट के दरमियान गोवा के आसमान में उड़ान भर रहा है। पर दोस्तों जब यह FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को टेस्ट किया जा रहा है तब राफेल एम को लेकर भी एक बड़ा सवाल बन रहा है और ये सवाल है राफेल एम एयरक्राफ्टों के कुछ टेक्निकल खामियां को लेके। दोस्तों सवाल ये भी बना है कि राफेल एम एयरक्राफ्टों के ये टेक्निकल खामियों के कारण क्या इंडियन नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को बढ़ोतरी मिलेगा और क्या इन्हीं कारणों की वजह से इंडियन नेवी के द्वारा FA-18 सुपर हॉर्नेट को अपने नेक्स्ट कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में चुना जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में राफेल एम एयरक्राफ्टों के उन सभी खामियों के बारे में बताऊंगा और साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इन खामियों की वजह से क्या राफेल एम एयरक्राफ्टों को नेवी के द्वारा एक अलग नजर से देखा जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियरों को लैस करने के लिए 57 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक टेंडर जारी किया गया था। हालांकि टेंडर जारी होने के बाद से इस टेंडर में खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्टों के संख्या को लेकर कई बार कई तरीके के खबर आ चुका है, जिनमें पहले जहां पे 57 एयरक्राफ्टों को खरीदने का बात कहा गया था तो वहीं पे बाद में ये घट के 36 और फिर से घट के 26 से 27 एयरक्राफ्ट तक सिकुड़ चुका है। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के संख्या लगभग आधे से भी कम हो जाने के बावजूद टेंडर को जीतने को लेकर लड़ाई में कोई कमी नहीं आया। दोस्तों इस टेंडर को लेकर सबसे बड़ा लड़ाई डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम मतलब राफेल के मरीन वेरिएंट और बोइंग कंपनी के तरफ से निर्माण किया हुआ FA-18EF सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों में है। और दोस्तों इस लड़ाई का अब मैदान भारत के गोवा राज्य बना हुआ है जहां पे इंडियन नेवी के शोरवेस फैसिलिटी मतलब INS हंसा में फिलहाल टेंडर को जीतने को लेके FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने को लेके गोवा में कुछ दिन पहले ही बोइंग कंपनी की तरफ से 2 FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को भेजा गया था, जिन एयरक्राफ्टों का फिलहाल ट्रायल और टेस्ट चल रहा है। दोस्तों बोइंग कंपनी इन एयरक्राफ्टों को इंडिया को बेचने को लेकर काफी अधिक तत्पर है और इसे लेके बोइंग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से भी कई बार बयान आ चुका है। बोइंग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये इंडियन नेवी के लिए सबसे बेहतरीन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा क्योंकि इसका इस्तेमाल क्वाड के 2 देश मतलब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, जिससे कि एयरक्राफ्टों के क्वाड में इंटरऑपरेटिबिलिटी का संभावनाएं भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ बोइंग के कई तरीके के अन्य प्लेटफॉर्म भी इंडियन नेवी में है जो कि इंडियन नेवी के अंदर भी इंटरऑपरेटिबिलिटी का संभावनाओं को बढ़ाएगा। हालांकि दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से जब यह टेंडर जारी किया गया था तब इसमें केवल मात्र राफेल एम या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट नहीं था, बल्कि इसके अलावा भी 2 एयरक्राफ्ट था, जिनमें एक तो रशिया के मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्माण किया हुआ MiG-29K और KUB एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन नेवी के INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट स्वीडन के साब ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के कैरियर बेस्ड वर्जन मतलब सी ग्राइपिन था। हालांकि दोस्तों सी ग्राइपिन अब तक एक हकीकत का शक्ल नहीं ले पाया है और इन एयरक्राफ्टों को अब तक संपूर्ण रूप से तैयार करना संभव नहीं हो पाया। वहीं पे MiG-29 एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये अपने कुछ टेक्निकल खामियों के वजह से एक तरीके से टेंडर में ना रहने के बराबर में ही है। दूसरी तरफ अगर जनवरी महीने में परीक्षण किया गया राफेल एम एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो जब इनका परीक्षण हो रहा था तब एयरक्राफ्टों के कुछ फीचरों को देख के लग रहा था कि यही आने वाले समय में इंडियन नेवी के टेंडर को जीतेगा। पर समय के गुजरने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के कुछ ऐसे कमियों के बारे में भी खुलासा हुआ जो अब टेंडर में एयरक्राफ्टों को काफी हद तक कमजोर भी दर्शा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राफेल एम में जो कमजोरी है वो कमजोरी FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों में नहीं है, जो कि बोइंग को टेंडर को जीतने में एक बढ़ोतरी दे सकता है और साथ ही साथ इस कारण से अब फ्रांस एक तरीके से नर्वस भी है। दोस्तों राफेल एम एयरक्राफ्टों के ऐसे कमजोरियों में सबसे बड़ा टेक्निकल खामी है एयरक्राफ्टों में फोल्डिंग विंग ना होना। हालांकि दोस्तों फोल्डिंग विंग नहीं होने से एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट होने के लिए एक अति आवश्यक फीचर होता है जो एयरक्राफ्टों को एयरक्राफ्ट कैरियर के हैंगर में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी सुविधाएं बनाता है और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों को अपर डेक से लोअर डेक तक लिफ्ट के द्वारा ले जाने में भी मदद करता है। हालांकि दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि एयरक्राफ्टों के विंग अगर फोल्ड होता है तो एयरक्राफ्ट को लोअर डेक में हैंगर में कम से कम जगह में स्टोर किया जा सकता है और साथ ही साथ अपर डेक मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर के जो फ्लाइट
हाईटेक है उसके ऊपर भी कम से कम जगह में एयरक्राफ्ट को खड़ा किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो इसमें ये फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म है। बोइंग कंपनी का दावा तो ये भी है कि फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म ना होने के कारण राफेल M एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इवन इस कारण एयरक्राफ्ट के जो विंग टिप है और नोज सेक्शन है उसे भी कई बार खोलना पड़ सकता है। दूसरी तरफ बोइंग कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो एयरक्राफ्ट को ऊपर नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट का व्यवस्था किया गया है उसमें भी राफेल M एयरक्राफ्ट को काफी तरीके के दिक्कतें आएगा। हालांकि ये दिक्कतें बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों में नहीं आएगा बोल के बोइंग का भी दावा है। खाली दोस्तों इतना नहीं बताया तो ये भी जा रहा है कि एयरक्राफ्टों को जब मेंटेन करने के लिए कैरियर के लोअर डेक में ले जाना पड़ेगा तब एयरक्राफ्टों के नोज कोन को भी रिमूव करना पड़ सकता है। इवन हथियारों को कैरी करने वाले जो रेल्स है उसे भी खोलना पड़ सकता है और ये मुश्किल खाली INS विक्रांत के लिए नहीं बल्कि INS विक्रमादित्य के लिए भी है। हालांकि दोस्तों ऐसे प्रोसेस में लंबे समय लगता है जो कि एक तरीके से ऑपरेशन को डिले कर सकता है या फिर मुश्किल में भी डाल सकता है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा एक बड़े कमी के रूप में राफेल M एयरक्राफ्टों में ट्विन सीटेड वेरिएंट ना होना भी दर्शाया जा रहा है, जबकि कुछ जगहों में इसे कमी के रूप में नहीं देखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी जो 26 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है उनमें कुछ संख्या ट्विन सीटेड वेरिएंटों का भी है, पर यही पे राफेल M एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटेड वेरिएंट ना होना एक मुश्किल बन सकता है। जबकि दूसरी तरफ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटेड वेरिएंट है। हालांकि दोस्तों कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि ट्विन सीटेड वेरिएंटों को खाली पायलटों के ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसलिए राफेल M के ट्विन सीटेड वेरिएंट ना होने से भी कोई बड़ा मुश्किल नहीं है और ये आवश्यकता राफेल एयरक्राफ्टों के अन्य वेरिएंटों के ट्विन सीटेड वेरिएंटों के इस्तेमाल से पूरा किया जा सकेगा। जबकि दोस्तों इन सभी मुश्किलों से बड़ा मुश्किल है एयरक्राफ्टों का कीमत। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राफेल असल में दुनिया के एक महंगा तरीन एयरक्राफ्ट है और इसका महंगा होने के कारण एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कुछ आधुनिक फीचर के साथ साथ एयरक्राफ्टों के स्लो प्रोडक्शन रेट भी है। काफी कम गति से राफेल M एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जाता है जिस कारण इसका कीमत काफी अधिक है। दूसरी तरफ अगर FA-18 सुपर हॉर्नेट को देखा जाए तो बोइंग कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि ये राफेल एयरक्राफ्टों से काफी कम कीमत में भारत को मिल सकता है, जो एक तरीके से इंडियन नेवी के बजट के लिए भी सुइटेबल होगा। हालांकि दोस्तों इन सभी चीजों से इतर एक और भी दावा है जो कि स्वदेशी कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके है। आप सबको पता ही होगा कि इंडिया अपने नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के अंतर्गत एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है, जो भविष्य में राफेल M या FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के जैसे एयरक्राफ्टों के इंपोर्ट के आवश्यकताओं को संपूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। और बोइंग कंपनी का कहना है कि इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को भी डेवलप करने के लिए इंडिया के द्वारा F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन इंजनों का इस्तेमाल FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों में हो रहा है, जो एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू के मेंटेनेंस के काम को खाली घटाएगा नहीं बल्कि इंडियन नेवी के स्पेयर पार्ट्स के आवश्यकताओं को भी घटा देगा। हालांकि दोस्तों इन सभी कारणों के इतर और भी कुछ कारणों को लेके बोइंग कंपनी के द्वारा दावा किया जा रहा है, जिनमें एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता और एयरक्राफ्टों के पावर भी शामिल है। बोइंग कंपनी का कहना है कि राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के मुकाबले में FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के ताकत अधिक है। इस कारण ये एयरक्राफ्ट अधिक लिफ्ट क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है और अधिक पेलोड लेके उड़ान भर सकता है। हालांकि बोइंग कंपनी का दावा यह भी है कि शोरवेस फैसिलिटी में बने हुए स्की जंप से FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट 2 क्रूज मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकेगा, जबकि बोइंग कंपनी का यह भी कहना है कि राफेल M एयरक्राफ्ट केवल मात्र ऐसा एक ही क्रूज मिसाइल लेके उड़ान भर सकता है। पर दोस्तों इंडियन नेवी के अगर रिक्वायरमेंट को देखें तो इंडियन नेवी के टेंडर में केवल एकमात्र मिसाइल को लेके उड़ान भरने के कैपेबिलिटी का ही जिक्र किया गया है, जो एक तरीके से टेंडर के नियमों के मुताबिक राफेल M को तो कमजोर नहीं बनाता है, लेकिन अगर एयरक्राफ्टों को साइड बाय साइड कंपेयर किया जाए तो इसमें आवश्यक राफेल M FA-18 सुपर हॉर्नेट से कमजोर है। पर वहीं पे दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के दावेदारी को मजबूत करने के लिए फ्रांस की तरफ से और एक बड़ा दाव खेला गया है और इसका खबर कुछ दिन पहले ले ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ था, जहां पे दावा किया गया था कि फ्रांस भारत के साथ कुछ सेकेंड हैंड राफेल M एयरक्राफ्टों को लेके चर्चा कर रहा है, जो एक तरीके से इंडिया को आवश्यक भी है, क्योंकि इंडिया के द्वारा अगस्त महीने में अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को ऑपरेशनल करना है और एयरक्राफ्ट कैरियर को संपूर्ण एयरक्राफ्टों के साथ ऑपरेशनल करने के लिए कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के जल्द से जल्द आवश्यक होना भी जरूरी है। और दोस्तों इससे लीज में दिए गए एयरक्राफ्ट या फिर सेकेंड हैंड खरीदे गए एयरक्राफ्ट काफी मददगार भी होगा और इंडियन नेवी के पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को संपूर्ण कैरियर विंग के साथ तो नहीं, कम से कम कुछ एयरक्राफ्टों के साथ
बाद तुरंत ही ऑपरेशनलाइज किया जा सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों खबर ये भी है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई नए एयरक्राफ्टों के साथ ऑपरेशनल नहीं किया जाएगा, बल्कि इंडियन नेवी में ऑलरेडी इस्तेमाल होने वाले MiG-29K और KUV एयरक्राफ्टों के साथ ही ऑपरेशनल किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।